पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ है। आज भारत ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान का हवाला देकर पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क घोषित कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने माना था कि पाकिस्तान पिछले 30 साल से आतंकवाद को पाल पोस रहा है। इसी बयान को कोट करते हुए आज यूनाइटेड नेशंस में भारत के एम्बेसडर योजना पटेल ने कहा, अब तो पाकिस्तान ने खुद मान लिया है कि वो दहशतगर्द मुल्क है। पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हत्या इसका सबूत है। इसलिए अब पूरी दुनिया को एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला 2008 में मुंबई पर 26/11 के बाद हुए आतंकी हमले के बाद ऐसा अटैक है जिसमें सबसे ज्यादा आम आदमी की जान गई है। भारत बरसों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है। ऐसे में ऐसी बर्बर घटनाओं के पीड़ितों और उनके परिवारों ही नहीं, पूरे समाज पर पड़ने वाला असर हम बखूबी समझते हैं। बदकिस्मती की बात है कि एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मंच का इस्तेमाल सियासी मकसद के लिए किया और इसके एजेंडे को नुकसान पहुंचाने की नीयत से भारत पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में पूरी दुनिया ने सुना जब पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना था कि उनका देश पिछले कई दशकों से आतंकवादी संगठनों को समर्थन दे रहा है, उनको आर्थिक मदद और प्रशिक्षण देता रहा है। इस खुले इकबालिया बयान से किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। इससे एक अराजक देश के तौर पर पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया है, जो दुनिया में आतंकवाद की आग को भड़काकर पूरे इलाके को अस्थिर करता रहा है। अब उसकी हरकतों पर पूरी दुनिया आंखें बंद नहीं रख सकती है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में कई ऐसे नेता भी हैं जो मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी के नाम से पाकिस्तान के लोगों को डरा रहे हैं। वो ख्वाजा आसिफ के बयान को पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की सेनेट में इमरान खान की पार्टी के सांसद राजा नासिर अब्बास ने कहा, जब मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर दुनिया के सामने ये मान ले कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के अड्डे खोल रखे हैं, पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है, तो कहने को क्या बचता है। राजा नासिर अब्बास ने कहा, आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान अलग थलग हो गया है। हमारा दुश्मन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वो हमें आइसोलेट करना चाहता है, तन्हा करना चाहता है और उसके बाद हमारे पाकिस्तान के वजूद को मिटाना चाहता है। आप देख लें, उसकी खारजा पॉलिसी देख लें, पाकिस्तान को हर जगह तन्हा करना चाहता है वो। आप इकोनॉमिकल देख लें, सोशली देख लें, हर लिहाज से कई तरह की जंग शुरू की उसने हमारे खिलाफ। वो दहशतगर्दों को भी सपोर्ट करता है, मीडिया वार भी कर रहा है, नफ्सियाती जंग भी लड़ रहा है, कोग्निटिव वार भी कर रहा है। हमारे अजहान को तस्खीर करके उन्हें अपना सिपाही बना रहा है। मुकाबले में हम क्या कर रहे हैं, पीकॉक ला रहे हैं, हम अपने मीडिया का गला घोंट रहे हैं। वो चाहता है कि अपने लोगों को मुंसजिम करे, इकट्ठा करे, इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाता है, मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पॉपुलर गवर्नमेंट बना रहा है, वहां का सिस्टम अपने पॉपुलर लीडरशिप को संभाल रहा है। और हम पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, मोदी की खारजा पॉलिसी आप दुनिया के सामने है कि किस किस मुल्क ने उसकी हिमायत की है, उसका साथ देने की कोशिश की है। और हम कहां खड़े हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी किधर है, डिप्लोमेसी किधर है, मीडिया वार किधर है। यही पार्लियामेंट है, हम यहां बैठे हैं, यहां वजीर दिफा को आना चाहिए था, हमें हकायक बतलाने चाहिए थे क्या सूरत हाल है, ताकि हम अपने वतन को डिफेंड कर सकें। भारत क्या करेगा, मोदी क्या कर सकते हैं, ये भारत में तो कोई नहीं कह रहा। ऑफिशियली एक लफ्ज़ इसके बारे में नहीं कहा गया, लेकिन पाकिस्तान के नेता जानते हैं कि भारत क्या कर सकता है, भारत की ताकत क्या है। हालांकि शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग, बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम पार्टियों के नेता अब ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के सेनेटर ये मान चुके हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान पर अटैक तो होगा। इसीलिए पाकिस्तान के सांसदों ने अभी से चिल्लाना शुरू कर दिया है। कोई कह रहा है भारत ने हमला किया तो खून की नदियां बह जाएंगी, एटम बम चल जाएंगे। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान लाल किले पर झंडा फहरा देगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सांसद पलवाशा खान ने कहा, मोदी ने
इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलायंस बना लिया है। नेतन्याहू गाजा में फिलिस्तीनियों का खून बहा रहे हैं और मोदी पाकिस्तानियों का खून बहाना चाहते हैं। कोई दो राय नहीं कि इस वक्त मोदी और नेतन्याहू का आपस में गठजोड़ है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम जाना चाहिए कि अगर कोई हाथ इस तरफ बढ़ता है तो फिर जो उनकी ताकत की अलामत है दिल्ली का लाल किला, उसकी फसीलों ने भी फिर ऐसा कुछ तो खून नहीं देखा होगा जो वहाँ बरपा होगा और जिसकी गवाही वो सदियों से जिसने नहीं देखी होगी और वो सदियों तक उसकी फसीलें गवा रहेंगी। और अगर जनाब ये पाकिस्तान को गज़ा समझते हैं तो मोदी को ये बावर करवा देना चाहिए कि ये गज़ा नहीं है, इराक नहीं है, लिबिया नहीं है, ये एक एटमी ताकत है। और मोदी और उसके बगल बच्चे नेतन्याहू को भी ये पता होना चाहिए कि वहाँ भी जहाँ गज़ा के मुसलमानों के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं, पेट भूखे हैं, वहाँ भी उनके मुजाहिदीन के आगे इनकी कोई हैसियत नहीं। तो आज पाकिस्तान की सेनेट में एक और ख़ास बात सुनने को मिली। पाकिस्तान के कई लीडर्स ने बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात की, आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ने की कोशिश की, बार बार दावा किया अगर मोदी ने पाकिस्तान पर हमला किया तो दुनिया भर के मुसलमान एक होकर भारत को जवाब देंगे। भारत के मुसलमान भी पाकिस्तान के साथ मिलकर मोदी को सबक सिखाएंगे। ये सुनने वाली बात है। एक वो बात करते ना कि हम घुस के मारेंगे, मैं उसको बता दूं कि हम ऑलरेडी उसके अंदर घुसे हुए हैं। मुसलमान कौम एक है, कलमा एक है। जब मुसलमान पे बात आएगी, इस्लाम पे बात आएगी तो फिर सब मैं कहता हूँ वो चाहे हिंदुस्तान में मुसलमान है चाहे किसी और जगह है, फिर वो इसके लिए इकट्ठा हो जाएगा, डरे उस दिन से।